मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पत्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी थी कि किस प्रकार से औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। और इसमें हम आपको अनौपचारिक पत्र की विधिवत जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। आप इसको अपने नोटबुक में अवश्य लिखिएगा, जो मैंने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और यहाँ पर हम आपको इसको विस्तार से समझा देते हैं कि इसको कैसे आपको समझना है, कहाँ इस चीज़ों को प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस पत्र के अंतर्गत मैंने लिखा है पत्र का प्रकार। पत्र के प्रकार में मैं आपको बताने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में देखिए संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। समस्या ये होती है अनौपचारिक पत्र में आपको अनेक प्रकार के पत्र लिखने होते हैं और उन पत्र के लिखने में आपको प्रारूप का ध्यान रखना होता है कि हमारा प्रारूप कैसा हो और एकदम सही हो, क्योंकि प्रारूप ही विशेष रूप से देखा जाता है। मध्य में जो लिखेंगे वो भी देखा जाता है, लेकिन प्रारूप अनिवार्य होता है। तो प्रारूप में हमें जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं वो यही होते हैं: संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन। आपको हमने पिछली बार शायद नहीं बताए थे। हम आपको ये बताना चाहेंगे विशेष रूप से, जो आपको अपने बोर्ड से निर्देश मिला हुआ है, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपका पत्र इसी तरफ प्रारंभ हो और यहीं पर आपका अंत होना चाहिए। आप अपने पत्र में इस दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब आप बाईं तरफ ही लिखना प्रारंभ करेंगे और आपका अपना अंत भी इधर ही होगा, इधर नहीं जाएगा। प्राचीन समय में जो पत्र लिखे जाते हैं अन्य बोर्डों में, वहाँ पर अंत यहाँ पर किया जाता है, लेकिन आपके बोर्ड में ऐसा आदेश नहीं है। एक ही दिशा में आपको सब कुछ कंप्लीट करना होता है, इस दिशा में आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए आपका सबसे पहले है कि मैं अनौपचारिक पत्र बता रही हूँ। इसमें संबंध का मतलब है अगर आप अपने से बड़े लोगों को लिख रहे हैं, अपने माता पिता को लिख रहे हैं, अपने दादाजी को लिख रहे हैं, या आपके और भी रिलेटिव हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं, आपका भाई है जो बहुत बड़े हैं आपसे, ऐसे लोगों को एक पत्र लिख रहे हैं, तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे? पूज्य, जैसे पूज्य पिताजी है ना, पूज्य नाना जी, या जो भी आपके रिलेशन हो, या पूज्यवर लिखेंगे। कई चीज मैं दे रही हूँ, एक चीज अगर भूल जाए तो दूसरी चीज आपको याद रहे। पूज्य लिख सकते हैं, पूज्यवर लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी या पूजनीय बुआ जी, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद आदरणीय दीदी जी, अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हैं, माननीय। इस तरीके से आप अपने से बहुत बड़े लोगों को एक पत्र लिख रहे हैं तो अपने संबोधन में इसको अवश्य लिखें। ठीक है ना, अब संबोधन आपने लिख दिया, जैसे आपने माता को पत्र आपको लिखना है तो आपने लिख लिया आदरणीय माता जी, ये हो गया आपका, ये आपका संबोधन हो गया। अब आपको लिखना है अभिवादन, जो बहुत जरूरी होता है अनौपचारिक पत्र में। अब अभिवादन में आप लिख सकते हैं सादर चरण स्पर्श, या आप लिख सकते हैं सादर प्रणाम, या फिर उनके लिए आप नमस्कार लिख सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिश्ते में आपसे बड़े तो हैं लेकिन आपके पिता नहीं है, आपकी माता नहीं है, आपके बड़े भाई हैं, तो उनके लिए आप लिख सकते हैं नमस्कार। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे में से किसी एक को आप अभिवादन के रूप में लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। फिर आपका जब इतना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अब आप अपना पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरा पत्र कंप्लीट करते हैं। लास्ट में एक बार घर में अन्य उपस्थित लोगों के लिए आप जो है उनके लिए नमस्कार और आशीष, ये सारी बातें आप लिखते हैं। फिर अंत में क्या लिखेंगे? अंत में लिखने की भी समस्या है कि हम किस रिश्ते में क्या लिखेंगे। ठीक, तो आपसे बहुत बड़े जो लोग हैं इनके लिए आप आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय भाई या बहन, या आपकी प्रिय बेटी, इस तरीके से आप अंत में अपने बारे में लिख करके फिर अपना नाम लिखिएगा। ठीक, और दूसरा है जब आप अपने से बड़े वालों के लिए आप ये लाइन पूरा नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और याद भी कर लीजिएगा। दूसरा है बराबर वालों के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं, अपने से बराबर, थोड़ा सा 1-2 साल बड़े हैं वो चलेगा, लेकिन एक बराबर जो मानते हैं आप, मित्रवत जो है उनके लिए लिख रहे हैं, तब उनके लिए आपके लिए समस्या होगी संबोधन क्या लिखेंगे, है ना। उनके लिए आदरणीय तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपसे बड़े तो है नहीं, वो आपके बराबर में है, तो उनके लिए लिखेंगे प्रिय मित्र। जैसे मित्र के लिए विशेष रूप से पत्र आता है ना, तो लिखिएगा प्रिय मित्र या प्रिय बहन,
या प्रिय भाई, जो आपके बराबर वाले लोग होंगे उनके लिए इस तरीके से लिखा जाता है। और उनके लिए लिखा जाता है नमस्कार, सप्रेम नमस्ते। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया, यहाँ नमस्कार लिखा जरूर है, लेकिन ये भाई के लिए बोला जाएगा जो आपसे थोड़ा ही बड़ा होगा। माता पिता के लिए नमस्कार नहीं उचित होता है। तो ये है नमस्कार या सप्रेम नमस्ते। और इनके लिए अंत में आप कहेंगे कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा भाई जो आपके बराबर वाले हैं उनके लिए इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक। अब तीसरा स्टेप आपका आता है कि जो सब आपसे छोटे हैं, जो छोटे हैं उनके लिए आप क्या लिखेंगे। तो उनके लिए लिखेंगे जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए लिख रहा है, कोई माँ अपने बेटे के लिए लिख रही है ना, कोई बहुत बड़ा भाई अपनी बहन के लिए लिख रहा है। तो इस तरीके से तो वो कैसे लिखेंगे, उनके लिए लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बेटे, है ना, या मेरे प्यारे भाई। तो प्रिय जो है वो समानता को प्रदर्शित करता है, और ये जो है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूरी का प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब दोनों के एज में बहुत जो फर्क होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे जो होते हैं उनके लिए ये शब्द जो है अच्छा होता है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि मेरे प्यारे बेटे या मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन जो आपसे बहुत छोटी है। ठीक। ऐसे देखिए आपकी परीक्षा में लिखने के लिए आ सकता है, अपने पुत्र को एक मतलब इस तरीके से पत्र लिखिए। अब उसमें आपको इसलिए पूछा जाता है कि आप हर तरीके के पत्र को लिखने में सक्षम हो, आपको जानकारी हो, है ना, इसलिए। तो अगला है तो उनके लिए क्या लिखेंगे, जैसे मेरे प्यारे बेटे प्रसन्न रहो, है ना, या मेरे प्यारे भाई आपको लिखा जा सकता है, आप अपने सबसे छोटे भाई को पत्र लिखिए, है ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई शुभाशीष, आप उसे आशीष दे सकते हैं ना, बड़े हैं तो आशीष देंगे। तो चाहे प्रसन्न रहने का आशीष दीजिए, या शुभाशीष सुंदर सुंदर आशीष दीजिए, या सुखी रहने का आशीष दीजिए, ये तीनों आप उसको लिख सकते हैं। अभिवादन में आप उसको लिख सकते हैं, जरूर इसको लिखना चाहिए। उसके बाद पत्र का अंत करेंगे, तो पत्र के अंत में लिखेंगे शुभेक्षु। शुभेक्षु आपकी शुभ की इच्छा रखने वाला, आपकी शुभता की इच्छा रखता हूँ, आपकी उन्नति की इच्छा रखता हूँ। तो कोई छोटा जो बड़े की उन्नति की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन उसको कहने का हक नहीं है, वो अपने छोटों के लिए ही बोला जाता है। तो इसलिए आप अपने छोटे भाई बहन के लिए या छोटों के लिए अगर लिखने के लिए पत्र आता है तो उनके लिए आपका शुभेक्षु, तुम्हारा शुभेक्षु या हितैषी, हित चाहने वाला, अपने आप को संबोधित करके फिर अपना पत्र आप समाप्त करेंगे। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, और इसके लिए समस्याएं हो जाती है किसके लिए क्या लिखा जाए, इसलिए मैंने ये चार्ट पेपर बनाया। इसको आप नोट करें और याद करें, जिससे आपको अपनी परीक्षाओं में सफलता मिले। धन्यवाद।